हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर रिएक्शन। तो आज के रिएक्शन में हम बात करने वाले हैं जो नेहा ने इनकी बहुत ज़्यादा पोल खोली है और इनके जो भी रिलेशनशिप थे अम्मा द डोल से लेकर रसगुल्ली तक के जो भी इनकी शादी किस हिसाब से हुई और कैसे कैसे ये लोग हरकतें करते हैं, वो बहुत ही क्या कहते हैं एक सिंपल वे में और पूरी इनकी पोल खोल दी और पूरा बता दिया कि किस किस तरीके से ये लोग क्या क्या करते हैं और ये फैमिली किस तरीके की है ना। तो और नेहा के लिए भी इस वीडियो के लास्ट में एक मैसेज होने वाला है, तो देखते रहना, एंड तक ज़रूर देखना, स्पेशल मैसेज होने वाला है। तो सबसे पहले तो बात शुरू करते हैं अम्मा द डोल से। तो अम्मा द डोल के बारे में बताया नेहा ने कि अम्मा द डोल ने भी 2 शादियाँ की थी, जो इनकी काफ़ी टाइम से काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि ये लोग जो है ना सितारा और जो सुटारा जी, बाजा खाला और पेटी खाला, ये लोग 3 बहनें करते रहते हैं ना। तो ये लोग एक्चुअली में 3 बहनें नहीं, ये लोग 4 बहनें हैं। लेकिन जो 4th सिस्टर इनकी है ना, वो इनकी स्टेप सिस्टर है, क्योंकि इनकी जो अम्मा द डोल है ना, इनकी पहले ही शादी हो चुकी थी और उन्होंने फिर दूसरी लव मैरिज की है। तो पहली बेटी को उन्होंने भी छोड़ दिया, जैसे वो चिपिका मैडम के बारे में जो स्टोरी बताते हैं ना, कुछ कुछ वैसा सही सिमिलर सा हरकत उनके अंदर हुई है ना। दूसरी बात, जो सुटारा जी हैं उनके बारे में तो पहले ही जो जनाब हैं वही अपने ब्लॉग में बता चुकी हैं। जब उनकी लव स्टोरी के बारे में बताया था उन्होंने, ये अम्मी पापा की लव स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ करके, तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड का तो यूज़ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि मतलब जल्दबाजी में इनकी शादी हुई थी और जो उनके पापा की शादी थी वो किसी और से होने वाली थी, लेकिन हो गई थी उनकी अम्मी से। तो उनकी भी एक लव मैरिज टाइप की शादी थी। तो इनकी फैमिली में नेहा ने जो बातें बताई ना, और वो कुछ इस हिसाब से बताइए कि इनकी फैमिली में करते ही ये हरकत है ये लोग, है ना, कि जो भी औरतें रहती हैं ना, वो आदमियों के जैसे उनके घर पे कोई आता है, तो मतलब जो भी आदमी उनको पसंद आ जाता है ना, तो वो उनके साथ जैसे लव स्टोरी वगैरह करते हैं और उसके बाद में वो उन पर प्रेशर डालते हैं कि तुम शादी करो, ये वो करो। और अगर वो शादी करने के लिए मना करते हैं तो वो ब्लैकमेल करते हैं ना, किसी भी तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल या कुछ अलग हरकतें भी और भी, जो कि जनाब भी कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं, रसगुल्ली भी कर चुके हैं। तो जनाब और मैडम की लव स्टोरी में क्या हुआ था कि जनाब ने वो शो जब छोड़ा ना, 2 साल तक उन्होंने शो किया ना, उसके बाद में जैसे ही जनाब ने वो शो छोड़ा, उस टाइम पे भी वो शादीशुदा ही थी ना, उसने डाइवोर्स फाइल कर रखा था ना कुछ भी। तो मैडम का जो डाइवोर्स हुआ था वो हुआ था 2015 में, और इनका जो रिलेशनशिप चल रहा था वो काफ़ी पहले से चल रहा था, और इनके रिलेशनशिप के बारे में उन्हें पता लग गया था, इसी वजह से उसको शो से निकाला भी गया था ना। तो झूठ बोलता रहता है वो, कहीं पे कहता है कि मुझे रोल काफ़ी कम था या मेरे पापा को हेल्थ इशू थे, ये वो बहाने वो बनाता रहता है, लेकिन बात एक्चुअल में यही थी। तो फिर उसने उसको, जैसे अगर वो वहाँ से चला जाता, और उसको भी इस बात का पता था कि चलो ये शादीशुदा हो रहता है, अगर वो उसके साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखता तो शायद ये चीज़ ख़त्म भी हो जाती है ना। बहुत सारे फीलिंग वगैरह रहते हैं या इंसान की ऐसी दोस्ती गहरी हो जाती, तो भी इंसान अगर पीछे हट जाता है ना ऐसे रिश्ते को देख के कि भाई ये शादीशुदा हो रहते हैं ना, लेकिन ये बंदा नहीं हटा, इसने उसका डाइवोर्स भी करवाया। और जो कहते हैं ना मासूम रिश्ते वाली एक बात, वो भी अभी उसका कन्फर्मेशन देखो, मैं तो नहीं दे सकती कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। इन लोग कहते हैं कि हुआ, तो क्या पता होगा भी, क्या पता नहीं भी होगा। तो जब तक उनमें से उसके फादर में से, और फादर आके क्यों नहीं बोल रहे हैं, बाहर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये बात भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो भाई मेन रीज़न जो मुझे समझ में आता है ना, वो ये लोग जो कह रहे हैं ना कि वो बहुत अच्छा ये है वो है, मुझे वो रीज़न समझ में नहीं आता। वो अच्छा है बुरा है वो एक डिफरेंट बात है ना। मेन बात ये है कि वो बंदा शायद इसलिए सामने नहीं आ रहा कि उनका इस टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो एलिमनी नहीं देगा, है ना, क्योंकि इसने चीट किया था। तो उसने ये कह दिया होगा कि शायद बच्चे भी नहीं दूंगा और एलिमनी नहीं दूंगा तब डाइवोर्स दूंगा, वरना आपको पता है डाइवोर्स होने में कितने कितने साल लग जाते हैं। तो इनका एक म्यूचुअल डाइवोर्स था, है ना, तो काफ़ी शर्तें तो रखी गई होंगी उसके अंदर। तो इस हिसाब से फिर ये लोग लिव इन वगैरह में रहे, क्योंकि जब वो गया था ना उसके बाद में 2 साल तक वो लगातार उसके कांटेक्ट में रहा था और वो रात रात भर उससे बातें करता रहता था। इस टाइप की कुछ कुछ बातें सामने आई हैं। और जहाँ तक बात रही डब्बा की, तो डब्बा की भी अगर आप पहले के वीडियोस में जाके देखेंगे ना, तो ये फ़नी और इनके गांव के जैसे कुछ लड़के थे ना, तो वो भी उसकी बर्थडे पार्टी में भी आए हुए थे काफ़ी सालों पहले भी। और उससे पहले भी गांव के जो मोदाहा है ना इनके, वहीं के एक लड़के के साथ ऐसा कहते हैं कि इसका कुछ रिलेशनशिप था, ऐसा कुछ था। तो उस लड़के के साथ भी इन्होंने ये किया कि वो इसका बॉयफ्रेंड था। फिर उन्होंने उस पर प्रेशर बनाया, तो गांव में इनकी इमेज अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनके घर में जो भी पहले शादी हो चुकी थी वो इसी हिसाब से हो रही थी कि वो लड़के को करते हैं, फिर लड़के को फैमिली से दूर कर देते हैं ना। तो काफ़ी सारे केस जब ऐसे देख चुके थे, तो लोग उनकी फैमिली में शादी नहीं करना चाहते थे।
अब ये बात इनके मदर की साइड फैमिली की है, इनके फादर की साइड की फैमिली की ये बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन मैडम जनाब और मतलब डब्बा और फ़नी के बारे में ये बातें ज़रूर हैं। फिर जैसे उस लड़के पे इन्होंने प्रेशर बनाया और उसकी वजह से उसके घर वालों को इन्होंने ब्लैकमेल किया, और चोरस गुली ने भी जो भी हरकतें की थी, जो पुड़िया खाने वाली और ये वो, तो उसके बाद में वो रिलेशनशिप इनका टूट गया। उसके बाद में सेकंड रिलेशनशिप, उस टाइम पे ये गुटका इसका दोस्त था, उसके बाद में गुटका किंग के साथ ये रिलेशनशिप में आ गई, और वही इसने वही टेक्टिक्स अपनाई कि इस पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि मीठी मीठी बातें करिए ना, चाशने वाली बातें तो इनको पूरी आती हैं, तो करके इन्होंने गुटका किंग को ऐसा करने की कोशिश की कि ये शादी कर ले, शादी कर करके उसने ब्लैकमेल किया। तो उसने अपने घर वालों को कहा, और घर वालों ने वही हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ये देख चुके थे, क्योंकि कहते हैं ना कि गाँव में तो एक हरकत भी ऐसी होती है ना तो उसको भी लोग याद रखते हैं कि इनकी फैमिली में इसने ये किया था, उसने वो किया था करके। और इनकी फैमिली में तो क्या है, वो कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती आ रही थी, तो उनको काफ़ी डर था कि जो है ना ये वो ही पैटर्न ये भी अपना रही है, और ये भी हमारे बेटे को ले जाएगी हमसे दूर। जिस तरीके से जो है डब्बा है और जनाब है, उनकी दादी जी की भी जो है क्या कहते हैं, एंड टाइम तक भी जो है उनके फादर उनसे मिलने कभी भी गए ही नहीं, है ना। तो उन्होंने सिर्फ अपनी जो है ना सुटारा बेगम ने अपनी जो बहनें और अम्मी है ना उन्हीं से रिश्ता नाता रखा हुआ है, और अपनी ससुराल वाली फैमिली से कोई रिश्ता नाता नहीं रखा हुआ है ना। और जहाँ हमारे डोल भी ऐसी हैं लालची, है ना, जिसके पास पैसा है उसी को चूमती चाटती रहती है, और बाकी वो बेचारी मेहर है वो तो उनको दिखाई नहीं देती, ना कोई उनको पोती नाती दिखाई देता। जिसके पास पैसा होता है उसी वही हमारे डोल को दिखाई देता है, और कोई भी हमारे डोल को दिखाई देता ही नहीं है ना। और लालची तो ये सारी है ना, इनको तो ऐसा लगता है इनकी फैमिली की औरतों को तो सूट दिला दो, फिर इनसे चाहे नौकरानी वाले सारे काम करवा लो, ही हा हा हु करके सारे काम कर लेंगे, है ना। और क्या कहते हैं, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनको वहाँ पे कोई पसंद नहीं करता, इनकी शादियों में कोई बुलाता नहीं है इनको। अभी वो उन लोगों की भी बेचारों की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है, ससुराल वालों की भी, इसीलिए वो इसको पसंद नहीं करते। और उनका डर भी गलत नहीं था, इसने भी वही हरकत की एंड ऑफ द डे जिसका उनको डर था। तो इनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें चलती हुई ही आ रही हैं, स्टार्टिंग से ही यही सारी बातें बताई गई इनके बारे में। और एक जो फैज़ू वाला शो था उसमें एक और बात की थी इसने कि ये रिश्ता वाला जो शो था ना, उसके ऑडिशन से इसको फेंक के निकाल दिया गया था। तो तुम्हें फेंक के निकाल दिया गया था, तुम्हें अच्छा किया गया था, तुम निकाल गया ना, तुमने किसी का घर खराब किया है। तो और इनके फादर की भी शायद ये जो थी ना सेकंड, मतलब शायद कहीं अरेंज मैरिज हो रही थी उनकी, और वो शादी छोड़ के उनके साथ भाग के शादी करने वाला सीन था ना। तो इनके फैमिली में ऐसा है, लड़कियां लड़के पसंद कर लेती हैं, और सही से शादी होती तो होती है, या तो भाग की शादी कर लेती हैं, कैसे भी करके उन लड़कों को पूरा कि कहते हैं ना कि मीठी मीठी बातें करके फुल फंसा लेती हैं, ऐसा सा सीन है। तो लव मैरिज एक अलग चीज़ है ना, और किसी के साथ इस तरीके की हरकत करना कि आप उसको फैमिली से एकदम ही डिस्कनेक्ट ही कर दोगे, इस टाइप की हरकतें करना। और ये जितना कॉन्टेक्ट रखने में दे रही है ना रसगुल्ली, जो ये बेस्ट ससुराल और बेस्ट सासू माँ वाले जो ड्रामेबाजी कर रही है ना, ये भी सिर्फ यूट्यूब के लिए है। अगर कि यूट्यूब नहीं होता ना तो ये इसको कभी भी मोदाहा का मुँह भी नहीं देखने देती शायद, जिस तरीके से इसकी मम्मी ने नहीं देखने दिया ना उसके फादर को। वरना भाई अपनी माँ, बूढ़ी माँ को लास्ट टाइम पे कौन ऐसा पत्थर दिल बेटा होगा जो नहीं देखने जाएगा ना। और उसके साथ ससुर को जैसे इच्छा है ना कि हम जैसे उम्रा करें, हज करेंगे, वो करें, इनको कोई भी इच्छा नहीं है। सुटारा बेगम को तो इच्छा है सिर्फ खाने की और सूटम सूट पहनने की, और गोल्ड के झुमके दिला दो, नोजपिन दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो। अम्मा दे डोल को कह दो तो कपड़े दिला दो, सूट दिला दो, बैट दिला दो, पाव भाजी दिला दो, चीकू दिला दो, अमरूद दिला दो। इनका यही है। इनकी पूरी फैमिली में अगर आप देखेंगे ना तो लालच भरी पड़ी है, जिसके अंदर लालच नहीं होती। और वो जाता है क्रेजी कज़न, वो भी इनके जैसा सही है, एक नंबर का पलटू आदमी। मेरे को तो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, मेरे को तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इतना बुरा बोलता है, उसकी बहन की शादी में यहाँ से कोई जाता नहीं है, और उसकी ये वाली बहन है, ये इनके साथ इनके घर पे आके रह रही है। ये भी अजीब हिपोक्रेसी है भाई इनकी फैमिली का। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे तो एक कहते हैं ना ये एक लूप है इनकी फैमिली में कि अगर आप हिस्ट्री में इन चीज़ों में घुसेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा कभी कभी तो ये लोग इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश करना जानते हैं ना कि ऐसा बन के दिखाते हैं व्लॉग्स में कि आपको लगेगा कि नहीं यार कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे इनके बारे में, है तो ये अच्छे। और फिर सेकंड 2-4 सेकंड के अंदर ही आपको ये चीज़ फील हो जाए कि नहीं यार ये ऐसे नहीं है, ये बना रहे हैं लोगों को, है ना, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। क्या तो भाई देखो अम्मा द डोल के बारे में या उनकी जो मदर हैं ये सुटारा बेगम, इनके बारे में मैं कोई भी बात करना चाह नहीं रही थी। बाकी एक पूरी बात एक समझाने के लिए की है, बाकी माँ सबकी माँ होती है। हमारे
रिस्पेक्ट है एम्मा द डॉल के लिए भी, एल्डर होते हुए, और उनकी मम्मी के लिए भी। लेकिन जो बात है सो है, देखो एक रिएक्शन वाले को, एक रिव्यू वाले को हर चीज़ रखनी पड़ती है ऑडियंस के सामने। उसको अच्छा बुरा मानना, उसका डिसीजन लेना जो होता है ऑडियंस का काम होता है। तो मेरे सब्सक्राइबर से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि अपनी व्यूज़ मेरे को बताइएगा। अगर मैं वो गलत लगती हूँ तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे से मैं ध्यान रख सकूँ उन चीज़ों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय।